तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, वैकुंठ में भगवान विष्णु ने मनुष्य के एक और सूक्ष्म स्वभाव को देखा, स्वयं के दोषों से भागना। मनुष्य अपने भीतर की कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहता था और हमेशा उन्हें बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों पर थोपकर अपनी आत्मा को धोखा देता था। यह आत्म धोखा उसे सच्ची प्रगति से रोक रहा था। इस आत्म धोखे को समाप्त करने और आत्म स्वीकृति की शक्ति को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक अंधे ज्ञानी भिखारी का वेश धारण किया और एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां का धनी व्यापारी मानसिंह अपनी आलोचना से सबसे अधिक डरता था। मानसिंह कोई भी गलती करता था तो वह तुरंत किसी और को दोष देता था और अपनी कमियों को छिपाने के लिए महंगे दान और दिखावटी पूजा करता था। एक दिन मानसिंह के सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। मानसिंह ने तुरंत अपने सेवकों और सुरक्षा गार्डों को दोषी ठहराया और उनकी कड़ी निंदा की। वह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि आग लगने का कारण उसके द्वारा सुरक्षा उपायों में की गई लापरवाही थी। जब मानसिंह क्रोध और निराशा में मंदिर के पास बैठा था, तब वह अंधा भिखारी विष्णु उसके पास आया। भिखारी, हे धनी पुरुष, तुम इतना क्रोधित क्यों हो? क्या तुमने अपना कोई अनमोल रत्न खो दिया है? मानसिंह, मैंने अपना पूरा गोदाम खो दिया है और यह उन निकम्मे सेवकों की गलती है जिन्होंने लापरवाही बरती। मैं उन्हें दंड दूंगा। भिखारी, तुमने उन सेवकों को दंड दिया, पर क्या तुमने उस लापरवाही को दंड दिया जो वास्तव में आग का कारण बनी? और क्या तुम जानते हो कि वह लापरवाही कहाँ रहती है? उद्धरण चिन्ह। मानसिंह, वह लापरवाही उन सेवकों के मन में रहती है। भिखारी ने गहरी सांस ली। वह अपने हाथ में एक छोटा सा पुराना दर्पण रखता था। उसने वह दर्पण मानसिंह की ओर बढ़ाया। भिखारी, हे व्यापारी, मैं अंधा हूँ, इसलिए मैं किसी बाहरी गलती को नहीं देख सकता। मैं केवल तुम्हारे हृदय के प्रकाश को महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये दर्पण देता हूँ। इसमें किसी बाहरी सेवक या बाहरी गलती का चेहरा नहीं दिखता। इसमें केवल तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। तुम इस दर्पण को अपने साथ रखो। जब भी तुम किसी गलती या दोष के लिए किसी दूसरे पर क्रोधित होना, तो पहले इस दर्पण में देखो और खुद से पूछो, क्या इस दोष का कोई अंश मेरे भीतर भी है? मानसिंह ने उपहास करते हुए वह दर्पण ले लिया। उसे लगा कि यह एक बुरे भिखारी की मूर्खता है। अगले ही दिन मानसिंह का एक महत्वपूर्ण कागज खो गया। वह तुरंत अपने मुनीम पर चिल्लाया और उसे दोष दिया कि उसने कागजों को ठीक से नहीं रखा। लेकिन चिल्लाने से पहले उसे भिखारी की बात याद आई। उसने अनिच्छा से वह पुराना दर्पण उठाया। जैसे ही उसने दर्पण में खुद को देखा, उसका क्रोध क्षण भर के लिए शांत हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या इस दोष का कोई अंश मेरे भीतर है? अचानक उससे याद आया कि उसने ही जल्दी में उस कागज को मेज पर फेंक दिया था, बजाय इसके कि वह उसे सुरक्षित जगह पर रखता। ये लापरवाही मुनीम की नहीं, बल्कि उसकी अपनी थी। पहली बार मानसिंह ने अपनी गलती स्वीकार की। उसे आश्चर्य हुआ कि अपनी गलती स्वीकार करने से उसे क्रोध नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति मिली। वह तुरंत मुनीम के पास गया और उससे क्षमा मांगी। ये प्रक्रिया हर दिन दोहराई गई। जब भी वह किसी को दोष देने वाला होता, वह दर्पण देखता और पाता कि दोष का बड़े ऊला बीज उसके अपने भीतर लापरवाही, जल्दबाजी या अहंकार में छिपा है। धीरे धीरे उसने दूसरों को दोष देना कम कर दिया और अपने भीतर के उन बीजों को सुधारना शुरू कर दिया। जब मानसिंह ने अपनी आंतरिक कमियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो उसका चरित्र शुद्ध होने लगा। वह अब दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप और आत्म सुधार के प्रतीक के रूप में करने लगा। एक शाम जब मानसिंह पुनर्तः शांत और संतुष्ट था, तो वह अंधा भिखारी उसके सामने फिर से आया। भिखारी, अब तुम शांत दिखते हो। क्या अब भी तुम्हें अपने सेवकों पर क्रोध आता है? उद्धरण चिन्ह। मानसिंह, नहीं बाबा, अब मैं जानता हूँ कि मेरे सभी दोषों का मूल मेरे भीतर ही है। जब मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, तो वे अपने आप दूर हो जाते हैं। तभी वह अंधा भिखारी अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान विष्णु, हे मानसिंह, मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए लीला रची थी कि आत्म स्वीकृति की शक्ति ही वास्तविक प्रगति का आधार है। जो मनुष्य अपने दोषों को बाहर देखता है, वह कभी प्रगति नहीं करता। और जो मनुष्य साहस करके अपने दोषों को उस दर्पण में देखता है,
वह मेरा साक्षात दर्शन करता है, क्योंकि सत्य ही मेरा स्वरूप है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि मानसिंह का जीवन यह उदाहरण बने कि सच्ची प्रगति बाहरी दोषों को सुधारने में नहीं, बल्कि आंतरिक दोषों को स्वीकार करने में है। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने के बाद मानसिंह का जीवन आत्म स्वीकृति के सिद्धांत पर आधारित हो गया। वह अब एक आलोचना भयभीत व्यापारी नहीं था, बल्कि एक आत्म जागरूक नेता बन गया। उसने वह छोटा पुराना दर्पण हमेशा अपने पास रखा, जो उसे उसकी सबसे बड़ी शिक्षक, उसकी अपनी अंतरात्मा की याद दिलाता था। मानसिंह का सबसे बड़ा संघर्ष अब उसके परिवार के भीतर शुरू हुआ। उसकी पत्नी क्रोधिका अक्सर छोटी छोटी बातों पर मानसिंह और बच्चों पर क्रोधित होती थी और अपने इस व्यवहार के लिए हमेशा घर की अव्यवस्था या नौकरों की अक्षमता को दोष देती थी। एक दिन क्रोधिका ने भोजन में देरी के कारण रसोई के सहायक पर भयंकर क्रोध किया और उसे अपमानित किया। मानसिंह ने ये सब देखा। यदि वह पहले होता तो वह क्रोधिका को चुप कराने के लिए डांटता या उसे दोष देता, जिससे झगड़ा और बढ़ता। पर अब उसने शांताराम के दिए हुए दर्पण को निकाला और पहले खुद उसमें देखा। मानसिंह ने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपनी पत्नी के क्रोध को लेकर किसी बाहरी चीज को दोष दे रहा हूँ? क्या मैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश करके उसके क्रोध से भाग रहा हूँ? उसने महसूस किया कि वह क्रोधिका के दोषों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें ठीक करने की कोशिश करके भाग रहा था। शांत होकर वह क्रोधिका के पास गया। उसने न तो उसे दोष दिया, न ही उसे शांत करने की कोशिश की। मानसिंह, प्रिय, मैं देखता हूँ कि तुम बहुत क्रोधित हो और तुम इस क्रोध के लिए सहायक को दोष दे रही हो। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लापरवाही और अहंकार को स्वीकार करना सीख लिया है। क्या तुम एक बार अपने क्रोध को केवल तुम्हारा अपना मानकर स्वीकार कर सकती हो? तुम्हें इसे न्यायसंगत ठहराने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं है। क्रोधिका आश्चर्यचकित रह गई। पहली बार मानसिंह ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसके दोष को केवल उसका अपना मानने के लिए एक शांत निमंत्रण दिया। जब दोष को बाहरी कारण से मुक्ति मिली, तो वह दोष केवल क्रोधिका के भीतर सिमट गया और उसे उस बोझ का अनुभव हुआ। क्रोधिका ने अनिच्छा से वह दर्पण उठाया और खुद को देखा। उसने पहली बार अपने क्रोध के पीछे छिपी असुरक्षा को स्वीकार किया। उसने तुरंत सहायक से क्षमा मांगी। इस घटना ने उनके परिवार के रिश्तों को पूरी तरह से सत्य और विनम्रता पर आधारित कर दिया। मानसिंह की कहानी और उसके व्यवहार ने पूरे नगर में एक मौन क्रांति ला दी। उसने व्यापार मंडल में एक नियम बनाया, जब भी कोई बड़ा नुकसान या असफलता होती, तो कारण खोजने वाली समिति पहले ये देखती कि क्या उस असफलता का मूल कारण नेता या प्रबंधक की अपनी लापरवाही थी। इस आत्म स्वीकृति के सिद्धांत ने नगर के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन से दोषारोपण की संस्कृति को समाप्त कर दिया। लोग अब अपनी गलतियों के लिए बहाने नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर मानते थे। नतीजतन नगर की प्रगति तीव्र हो गई, क्योंकि ऊर्जा दोष खोजने में नहीं, बल्कि आंतरिक सुधार में लगने लगी। एक दिन मानसिंह उस मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, जहां उसे वह दर्पण मिला था। मंदिर के शून्य गर्भगृह में एक आवाज गूंजी, भगवान विष्णु, हे मानसिंह, तुमने अपनी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है। तुमने अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने दिया। तुम्हारी आत्म स्वीकृति ने तुम्हारे परिवार और नगर दोनों को सत्य के प्रकाश से भर दिया है। अब ये दर्पण मात्र कांच नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि उस नगर का जीवन हमेशा आंतरिक ईमानदारी पर आधारित रहे। मानसिंह ने वह छोटा दर्पण भावी पीढ़ियों के लिए मंदिर में स्थापित करवा दिया, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ा सुधार हमेशा वहीं शुरू होता है जहां हम खुद को देखते हैं, यानी अपने भीतर। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।